बस खाना खत्म, टाइम खत्म, 10 बज गए. Now it's the time for our class. So I want you all ready. I hope you all are ready. Now let us join our hands and start the class with Omkaram. Please join your hands. Om. Hi Ram children. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. तो आज आप क्या प्रिपेयर करके आए हो? Ma'am, I have prepared a smile poem and new words. New words. लेकिन कल मैंने नहीं दिया था. वेरी नाइस दैट यू हैव प्रिपेयर्ड देवना, लेकिन मैंने अभी प्रिपेयर करने नहीं दिया था. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. लेकिन आज हम थोड़ा सा ग्रामर का पाठ करेंगे. ग्रामर का पाठ करेंगे. ओके, ग्रामर इन द सेंस शुरू से हमने जो किया वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. आप में से किसी ने कहा है कि आपको नाउन्स पता नहीं ये सब, तो आज हम थोड़ा सा नाउन का करेंगे. Ma'am, I know all about nouns. Yes, you know, but everyone has to know, na? Your Ma'am, friends I also know have to know. what noun. Okay, very good. Now, Devna, can you tell me what is a noun? Please tell me. Noun is a name of person, animal, things, place. Yes, very good. It is the name of a place, animal. Yes, Ayushman, you can also tell me. Ma'am, I know noun, but I don't know what is pronoun. Okay, anyways, I will tell you. Today I will tell you. Can you tell me what is noun, Ayushman? Definition. Yes, ma'am. किसको कहते हैं noun? बताओ. Ma'am, noun is the name of a person and place. Okay, an animal and thing. Yes, ma'am. Like a school, playground, Kashmir, name Ram, Shyam. और एनिमल्स के नेम भी होंगे, जैसे कैट्स, डॉग्स, एलिफेंट, टाइगर, काऊ, बफेलो, गोट, कुछ भी एनिमल्स के नेम्स भी होंगे. एंड थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि आप जहाँ पे बैठे हो, सोफा, बेड, चेयर, टेबल, बुक, नोटबुक, बैग, कुछ भी, इन चीजों के नाम भी नाउन्स होते हैं. ओके, नाउन 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 को हम कैपिटल वर्ड से लिखते हैं. नो, नॉट ऑलवेज. मैं बताती हूँ. नाउन्स कितने टाइप के होते हैं? नाउन्स 3 टाइप्स के हमने सीखे हैं अभी. 3 टाइप्स के नाउन्स होते हैं. 3 टाइप्स के कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. ओके, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? सी, आई एम टेलिंग यू, आप समझने की कोशिश करो. ओके, नेम्स होते हैं, आपने बताया. वेरी गुड. सच में नाउन्स का मतलब नेम्स होते हैं. तो नेम्स कौन कौन से होते हैं? नेम्स तो स्पेशल नेम्स भी होते हैं और कॉमन नेम्स भी होते हैं. स्पेशल वाले जो नेम्स होते हैं, जो सिर्फ एक ही चीज का, एक ही प्लेस का, या एक ही एनिमल का, या एक ही चीज का नाम है, तो फिर वो स्पेशल है. तब वो होगा प्रॉपर नाउन, और तब हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे. ओनली देन. जैसे कि आपका नाम क्या है? आयुष्मान. तो आयुष्मान नाम के कितने बच्चे हैं? 1, है ना? आपके मम्मी के पास बस 1 ही है, आयुष्मान. ओके,
तो इसलिए आपका नाम कैपिटल से होगा और आप स्पेशल हो, इसलिए आपका नाम कैपिटल से होगा। और ये स्पेशल वाले नाम जो सिर्फ एक ही होते हैं उनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन जैसे कि देवनागरी, जैसे योग्यता, कौशिक, ये सारे बच्चे जो अपने अपने नाम एक ही है, तो आप लोग स्पेशल हो और इसीलिए आपका नाम कैपिटल लेटर से होगा। कैपिटल लेटर आपको याद है। और ये किस टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन। रिपीट, प्रॉपर नाउन। proper noun. हाँ, देखो जगह के नाम भी होंगे, जैसे कि हमारा इंडिया। अब देखो पूरे वर्ल्ड में एक ही इंडिया है ना? बहुत सारे इंडिया तो नहीं है, सिर्फ एक इंडिया है। तो इंडिया को भी हम कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल आई लिखते हैं उसके पहले। ओके, जैसे कि अपना स्टेट मध्य प्रदेश। ओके, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, तो मध्य प्रदेश कितने हैं इंडिया में? सिर्फ एक ही है, दो मत दिखाओ, एक है। ओके, तो इसीलिए हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, मध्य प्रदेश। ओके, और अपना ये जो गुना, हम गुना में रहते हैं ना, गुना डिस्ट्रिक्ट में। गुना डिस्ट्रिक्ट कितने हैं मध्य प्रदेश में? सिर्फ एक, इसीलिए हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ओके, और अपना गेल, गेल कितने हैं यहाँ पे गुना में? सिर्फ एक। ओके, इसीलिए हम कैसे लिखते हैं इसको? कैपिटल लेटर से। ओके, तो ऐसे वाले चीजें, जगह, इंसान, एनिमल्स, ऐसे जो सिर्फ एक ही होते हैं और वो स्पेशल होते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उनको कहते हैं प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आई बात समझ में? यस आयुष्मान, आपको कुछ कहना है? Yes, ma'am. हाँ। मैम जैसे कि ओशन है वो प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा ना? कोई भी ओशन है तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ओशंस हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक ओशन के बारे में आपने कहा तो वो कैपिटल में ही होगा। जैसे इंडियन ओशन, मैम पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन वो कैपिटल में होगा, इंडियन ओशन वो कैपिटल में होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन एक ही है, इंडियन ओशन अफ्रीकन एक ही है। ओशन. यस, ये स्पेशल वाले नेम्स इसीलिए कैपिटल में होते हैं, इनको कहते हैं प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नाउन। और इसका ऑपोजिट कॉमन नाउन है। अगर एक स्पेशल, ये इसको हमने प्रॉपर नाउन कहा, तो कॉमन बहुत सारे, कॉमन नाउन है. हाँ उसको कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का फिर मतलब क्या हुआ? इसका ऑपोजिट बहुत सारी, बहुत सारी चीजें। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल। अच्छा साइलेंटली, कितने बॉयज है अपने क्लास में? कितने बॉयज आए हैं? अभी हाथ ऊपर करो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हैंड्स डाउन। अब कितने गर्ल्स है यहाँ पे? वो हाथ ऊपर करो, लेट मी सी। यस, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। हाँ, देखा कितने सारे बॉयज ने हाथ ऊपर किए थे? यज्ञता हैंड्स डाउन। कितने सारे बॉयज ने हाथ ऊपर किए थे और कितने सारे गर्ल्स ने भी हाथ ऊपर किए थे, है ना? एक कोई स्पेशल तो नहीं है ना? इसीलिए जब इतने सारे होते हैं एक ही, तो इसको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि बॉयज, जैसे कि गर्ल्स। अगर मैंने कहा बॉयज ऑफ द क्लास, तो फिर ये कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारे बॉयज हैं। अगर मैंने कहा गर्ल्स ऑफ द क्लास, तो ये भी कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स हैं। तो जो चीज बहुत सारे होते हैं, बॉयज गर्ल्स भी हो सकते हैं, बेबीज हो सकते हैं, ट्रीज, कॉपीज, बुक्स, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे कॉमन नाउन। ये आयुष्मान।
Ma'am, like musicians. लाइक Musicians. मतलब मैम जो बैंड वाले म्यूजिशियन। अच्छा म्यूजिशियंस, हाँ म्यूजिशियंस भी होंगे क्योंकि वो कॉमन है, बहुत सारे हैं तो वो कॉमन नाउन। जो बहुत सारे होते हैं, जो एक में स्पेशल नहीं होते, उनको कहते हैं कॉमन नाउन। ओके, देखो हमने जब शॉपिंग करी और हम सब्जी मंडी गए तो बहुत सारे वेजिटेबल्स थे, पटेटोज, कैप्सिकम, टोमेटोज, लेडीज फिंगर, ग्रीन चिली, कैबेज, कॉलीफ्लावर और भर भर के हम लाए। ओके, और घर पे आके हमने एक जगह पर वो बिछा दिया, तो क्या बन गया? या गिटार रखो इसको साइड में, बाद में खेल लेना। तो ये क्या बन गए? वेजिटेबल्स। ओके, तो वेजिटेबल्स कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन। हाँ कॉमन नाउन, करेक्ट। कि बहुत सारे वेजिटेबल्स, मैम कॉमन नाउन। यस कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स है ना। लेकिन अगर मैंने वहां से एक कैप्सिकम उठाया और आपसे पूछा अभी ये बताओ ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन क्योंकि नाउन। मैंने एक पर्टिकुलर वेजिटेबल को कहा है कैप्सिकम, मैंने उसका प्रॉपर नाम नाउन। बताया है, प्रॉपर नाउन। यस, मैंने उसका नाम लेके बताया है। बहुत सारे वेजिटेबल्स है, वहां से मैंने टेबल पर से सिर्फ कैप्सिकम उठाया और पूछा अब बताओ ये कैप्सिकम प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन? तो मैंने किसी एक वेजिटेबल को कहा, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। आई बात समझ में? जब हम पूरे वेजिटेबल्स को कहेंगे तो कॉमन नाउन, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल को कहेंगे तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके ओके, तो ये दो टाइप के नाउन हमने सीख लिए, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब थर्ड टाइप क्या है? कलेक्टिव नाउन। हमने करा है पहले। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन जब बहुत सारी चीजें एक साथ हम उसको कंसिडर करते हैं तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बहुत सारी चीजें एक साथ हमने एक करके उसको समझा है। जैसे कि बंच ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हुए मेरे गार्डन में, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स तोड़े और उनका एक बुके बनाया, उनका एक गुलदस्ता बनाया। ओके, तो बहुत सारे फ्लावर्स एक गुलदस्ते में हैं, एक बंच में हैं, तो वो एक बंच कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, बंच कितने हैं? एक, लेकिन एक बंच में फ्लावर्स कितने हैं? मान लो 10 फ्लावर्स हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजें जब हम एक जगह पर जमा करते हैं वो बन जाता है कलेक्टिव नाउन। ओके, ऐसे एनिमल्स के भी हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ। जैसे मान लो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा है, बी हाइव देखा है, जिसमें कितने सारे, ढेर सारे मधुमक्खियां होती है ना? ढेर सारे होते हैं कि वो एक होते हैं? यस, बहुत सारे होते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? स्वॉर्म ऑफ बीज, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, यानी इनके पूरे कॉलोनी को, इनके पूरे कलेक्शन को हमने अ स्वॉर्म बोला है। एक ही स्वॉर्म है, लेकिन उसमें बीज कितने हैं? बहुत सारे, हंड्रेड्स। ओके, लेकिन उनको सारे एक साथ हमने अ स्वॉर्म कहा है, तो ये बन गया कलेक्टिव नाउन। ओके, आपने एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आपने घर पे की रिंग देखी होगी, चाबी देखी होगी, चाबी का गुच्छा जो हम कहते हैं, है ना? एक रिंग में कितने सारे चाबियां होती है? बहुत सारी होती है, 5 6 7 8, बहुत सारे होते हैं। देखा है ना आपने? किस किस ने देखा है ऐसे बताओ? यस, वेरी गुड। अ बंच ऑफ कीज हम उसको कह सकते हैं। बहुत सारी कीज है लेकिन एक रिंग में या एक बंच में। जैसे कि हमारे बुके थे ना, एक बुके, एक गुलदस्ता था जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे। ऐसे ही एक रिंग है,
उसमें बहुत सारी चाबियां एक साथ है, तो इसको हम रिंग ऑफ कीज या बंच ऑफ कीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कीज है लेकिन एक साथ एक रिंग में। जैसे कि हम आपको भी कह सकते हैं अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन या अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे आप लोग हो, यहाँ पर तो 25 दिख रहे हो मुझे, तो 25 ऑफ यू आर देयर, लेकिन क्लास कितने हैं? बस 2A सेकेंड ए क्लास, एक ही क्लास है जिसमें कितने सारे बच्चे हैं, है ना? तो ये ऐसे चीजों को कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो हम एक ग्रुप को एज अ होल कहते हैं। ओके, आई बात समझ में? डिड यू अंडरस्टैंड? Ma'am, Yes, ma'am, I have understood. ओके, वेरी गुड। तो हमने नाउन आज थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, पहले भी हमने सीखा था। जैसे कि हम एक प्राइड ऑफ लायंस कह सकते हैं, और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कह सकते हैं, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कह सकते हैं। ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं, ये आपने पहले भी करा है लेसन के पीछे, आप देख लेना अपने नोटबुक में। तो Ma'am, a pack of fools. पैक ऑफ फुल्स, litter of puppies. यस, लिटर ऑफ पपीज, shoal ऑफ फिश। ओके, Ma'am, वेरी गुड। school of players. Ma'am, a team of players. यस, अ टीम, Ma'am, a team of players. a band of musicians. Okay, a gang of robbers, an army of soldiers. Ma'am, army of ants. Yes, army of ants, army of soldiers भी होते हैं। हाँ, okay. Ma'am, dolphin का ma'am. Dolphin. Ma'am, a gang of wanted. Hmm? Ma'am, bunch of grapes. Wanted नहीं है, gang of thieves. Ma'am, bunch of grapes. Ma'am, Yes, bunch of grapes, ma'am, a bunch of flowers. bunch of flowers, bouquet of flowers, Yes, ma'am. सब कह सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो हमने आज क्या भी सीखा है? नाउन रिवाइज किया। नाउन जो कि नेम है, नाउन 3 टाइप के होते हैं। प्रॉपर नाउन जो कि स्पेशल वाले ओनली वन होते हैं, जैसे कि एक ताजमहल, बस एक ही है। ओके, दैट इज प्रॉपर नाउन। जैसे कि आपका सत्य साई विद्या विहार गेल विजयपुर, बस एक ही है। तो आपका स्कूल वो स्पेशल है, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन दूसरा क्या सीखा? जो बहुत सारे होते हैं, दैट इज नॉट वन पर्टिकुलर वन। एंड कलेक्टिव नाउन जो हम बहुत सारी चीजें एक साथ एज अ होल कंसिडर करते हैं, वो कलेक्टिव नाउन। ओके, ये हो गया हमारा नाउन। आप एक बार फिर से देख लेना, नोटबुक में आपने लिखा था पहले। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज वर्ब। हमने वर्ब करा था। अब कौन बताएगा वर्ब क्या होता है? यस, यज्ञता आप बताओ, व्हाट इज अ वर्ब? Action word, ma'am. And Action verb word. mean action. Action word. And verb Ma'am, mean action action. words. What Yes. is words, ma'am? Action words. Action And words। verb यस, एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स, कुछ भी जहां पे एक एक्शन कर रहे हैं या एक्शन हो रहा है, उसको कहते हैं वर्ब। ओके, जैसे कि ईटिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, रीडिंग। अच्छा, ये ना Ma'am, I am will not come, ma'am. ये वाले वर्ड्स हो सकते हैं। Ma'am, dancing. हाँ, आईएनजी वाले हो सकते हैं बिना, एक मिनट, बिना आईएनजी के भी होते हैं। जैसे कि डांसिंग को हम डांस भी बोल सकते हैं। डांस, डांस, मैम ने आपको बोला डांस, तो वो भी हो गया एक्शन वर्ड, वो भी वर्ब हो गया। मम्मी ने आपको बोला ईट, तो वो भी एक्शन वर्ड्स है। मैम ने बोला रीड, रीड द बुक, तो फिर वो भी एक्शन वर्ड हो गया। ओके, आईएनजी भी ऐड कर सकते हो और बिना आईएनजी के भी हो सकता है। ये हम जब बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ोगे, ये ऐसे वर्ब के भी
प्रकार होते हैं, वर्ब भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, एक टाइप के मैम प्लीज जिनको कहते हैं कंटिन्यूअस, उसमें आईएनजी होता है, और जो सिंपल होते हैं वो बिना आईएनजी के होते हैं। ये अभी आपको जानने की जरूरत है, आप जब बड़े क्लासेस में जाओगे आप इसको सीखोगे। ओके, मैम अभी बस आप एक्शन वर्ड्स ऐसे जान लो। मैम 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 प्लेइंग मैम प्लेइंग, यस से। अब मैं कलेक्टिव नाउन्स में एक बताऊं क्या? बेटा नाउन तो हो चुका है, ओके आप बता दो। अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। ओके ठीक है, पॉड ऑफ डॉल्फिन्स, गुड। तो ये है, और वर्ड में क्या है, एक्शन वर्ड्स है। तो हो सकता है एक्शन वर्ड्स में आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए जाए और वहां पर से आपको एक पर्टिकुलर वर्ड उठाना पड़े जो कि एक्शन वर्ड है, या तो मैम प्लेइंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सही सही एक्शन वर्ड्स, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 3 रहेंगे, जिसमें से ओनली वन सही रहेगा, उसमें से आपको पिक करके फिल इन द ब्लैंक्स करनी पड़ेगी। ऐसा होगा। ओके, गूगल फॉर्म हम देंगे आपको, ग्रामर, गूगल फॉर्म ग्रामर देंगे और आपको ऐसे फिल करके सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ बच्चों, बहुत जल्द ना आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, आप लोगों का रीडिंग टेस्ट होने वाला है। रीडिंग टेस्ट, रीडिंग का एग्जाम होने वाला है। को मैम कितनी तारीख को? कितनी तारीख को मैं बता दूंगी। ओके, आपको रीडिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपके बुक में से रीडिंग होगी। व्हाट्सएप पे भेज दोगी मैम? हाँ व्हाट्सएप पे भेजोगी? हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। मैम व्हाट इज द यूनिट? बेटा मैं भेज दूंगी ना, वही तो बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैम व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगी कौन कौन सी रीडिंग की टेस्ट होगी। आपको थोड़े से अपने बुक में से होगी और थोड़े से बाहर से भी होगी, यानी मैम आपको स्क्रीन शेयर करेगी, आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो, और आपको वहां से रीडिंग करनी पड़ेगी। वो इजी इजी स्टोरीज, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे स्टोरीज देगी मैम आपको रीड करने, जैसे कि आप स्टोरी बुक्स में पढ़ते हो, और आपको रीडिंग करके बतानी है मैम को। ओके, तो आपके दो जगह से रीडिंग होगी, एक आपके बुक में से होगी और एक आपको मैम सामने से एक स्टोरी बुक देगी, वहां पर से आपको रीड करनी पड़ेगी। ओके, तो आपकी दोनों जगह से रीडिंग हो जाएगी और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, गूगल फॉर्म होगा, जो कि हम ग्रामर का कर रहे हैं, अभी मैम रिवाइज करा रही है, ऐसे आपको आएंगे। ओके, एक मिनट, यस, तो आपको ऐसे आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया ग्रामर में, देखते हैं, हमने नाउन्स कर लिए, वर्ब्स कर लिए, और क्या आ सकता है, हमने क्या किए थे, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल भी आ सकते हैं। मैं आपको दे दूंगी क्या क्या चीजें आएंगी, अभी लिखने की जरूरत है। सिंगुलर प्लूरल मतलब वन एंड मैनी, वन मैनी। ओके, यस, जैसे कि वन बॉय मैनी बॉयज, वन बेबी मैनी बेबीज, वन स्कूल मैनी स्कूल्स, ऐसे सिंगुलर प्लूरल हमने करा है, आप एक बार देख लेना। ओके, और हमने क्या करा था बच्चों, हमने प्रोनाउंस किए थे, है ना। प्रोनाउंस आर्टिकल। किसी ने पूछा था, प्रोनाउंस याद नहीं किसी को, किसको याद नहीं, किसने कहा था प्रोनाउंस याद नहीं है? अच्छा, कोई कोई नहीं, Ma'am, pronoun is a substitute of the noun. यस, गुड।
लेकिन हमको सीखनी पड़ेगी। ओके, तो आयुष्मान आपको प्रोनाउन समझ नहीं आया था, है ना? Yes, ma'am. ओके, नाउ आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। ओके, जैसे कि ओके, लेट मी स्टार्ट। Ayushman is a good boy. Ayushman comes to school. Ayushman loves to play. Ayushman loves to eat pineapple. Ayushman has red color bag. Ayushman favorite color is red. Ayushman came to Yadita's birthday party. Ayushman plays with his friend. Ayushman comes to school every day. ओके, सो मेनी थिंग्स अबाउट आयुष्मान। लेकिन हर बार अगर हम आयुष्मान 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 कहते रहे, आपको सुनने में अच्छा लगेगा क्या? No, ma'am. तो फिर हम एक बार आयुष्मान इज अ गुड बॉय कह देंगे और नेक्स्ट टाइम से क्या कहेंगे? He. हाँ, He. ही। Ma'am, he. ही। He is a pronoun. Ayushman is a very good boy. He comes to school every day. He loves his mother. He loves to eat pineapple. His favorite color is red. ओके, ऐसा हम अगर बोलेंगे तो हमको सुनने में अच्छा लगेगा, है ना? तो And इस ma'am, यस, वो pronoun, ma'am वो sometimes में cat भी होता है. हैं क्या? Ma'am वो pronoun में cat भी होता है. सेट सेट तो प्रोनाउन नहीं है। Ma'am मतलब वो सुनने में अच्छा लगता है. हाँ, लेकिन ऐसे वर्ड्स प्रोनाउंस क्या होते हैं, मैं जो समझा रही हूँ आप समझने की कोशिश करो। ऐसे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन या सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब इन प्लेस ऑफ। ओके, जैसे आपका कोई नहीं आती है तो दूसरी मैम अरेंजमेंट लेती है, वैसे ही नाउन का अरेंजमेंट जो आता है, अरेंजमेंट वाला वर्ड, उसको कहते हैं प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन। देखो इसके नाउन में ही, इसके नाम में ही नाउन आता है। नाउन के साथ नाउन की जगह पर कोई आता है तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन। ओके, जैसे कि हमने आयुष्मान 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 नहीं कहा, हमने ही कह दिया। एक बार हमको नाम बतानी जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसीलिए पहली बार हमने कहा आयुष्मान इज अ गुड बॉय, लेकिन उसके बाद से हमने ही कहते चले गए। और ही के साथ इज भी होता है। जब हम कोई चीज आपकी कहते हैं आयुष्मान बैग है, इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज हिज बैग। हिज भी हो सकता है। या तो हमने अगर कुछ दिया आयुष्मान को, गिव इट टू आयुष्मान, इसको भी क्या कह सकते हैं? गिव इट टू हिम। यानी ही, हिम, हिज, ये सारे वर्ड्स हो गए प्रोनाउन, जो कि हम नाउन की जगह पर आयुष्मान, जो कि नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसकी जगह पर हमने कहा है। तो ये है ओके। गर्ल्स के भी होंगे, जैसे हर। गर्ल्स का क्या होगा? हर। ओके, गिव इट टू हर। और ही की जगह पर क्या होगा? ही की जगह पर क्या होगा? आप जो टॉयलेट यूज करते हो स्कूल में, ऊपर क्या लिखा रहता है गर्ल्स टॉयलेट के ऊपर? शी। शी, है ना? तो वो क्या होगा? शी होगा। ई के जगह पर गर्ल्स के लिए शी होता है। ओके, शी इज अ गुड गर्ल। ओके, दिस इज देवना's हाउस। शी इज अ गुड गर्ल। शी कम्स टू क्लास एवरी डे। ओके, और हिज की जगह पर हर होगा।
दिस इज हर बैग, दिस इज हर चेयर। ओके, और गिव इट टू हिम, जैसे हम कह सकते हैं गिव इट टू देवना या गिव इट टू हर। तो ये जो शी, हर, ये सब है ना, इन सब को कहते हैं प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पर, देवना की जगह पर ये आया। सो दैट इज ऑल्सो प्रोनाउन। ओके, और एक और हो सकता है, जब बहुत सारे बच्चे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, the children are making a lot of noises, the children love to eat sweets, the children will go to their house, the children are going to the party, the children are playing together. Does it sound good? अच्छा सुनने में लगता है क्या? नो मैम। नो। तो हम इसकी जगह पर क्या कह सकते हैं? दे मैम, दे। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, एक बार हमने कह दिया। इसके बाद क्या कहेंगे? दे आर मेकिंग लॉट ऑफ नॉइसेस, दे विल गो टू द पार्टी, दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर। ओके, ऑल दीज थिंग्स वी विल से। तो दे वर्ड भी हमने द चिल्ड्रेन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी अरेंजमेंट लगा दिया दे वर्ड का द चिल्ड्रेन की जगह पर। ओके, तो ये बन गया प्रोनाउन। ये हमारा प्लूरल का प्रोनाउन हो गया। प्लूरल यानी एक से ज्यादा, द चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे। ओके, तो प्लूरल का प्रोनाउन दे हो गया। अगर हमने कहा कि ये बच्चों ने सैंडल्स यहाँ पे छोड़े, दीज आर द चिल्ड्रन सैंडल्स, उसको क्या कह सकते हैं? वैष्णवी, ठीक से बैठो, उसको क्या कह सकते हैं? These are their sandals. Their, 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 their. These are their sandals, यानी बच्चों की सैंडल्स है। आपने मंदिर के बाहर छोड़ा है, तो these are their sandals, यानी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे सैंडल्स हैं, तो these are their sandals. ओके, जैसे हिम होता है एक इंसान के लिए, हर होता है एक इंसान के लिए, लेकिन देर होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे इंसानों के लिए, या तो एनिमल्स के लिए भी हो सकते हैं। These are the kennels, dogs kennels. These are their kennels. ओके, केनल यानी हाउस ऑफ डॉग, हमने करा है। ओके, तो ये इसको कहते हैं प्रोनाउन। आयुष्मान, आपका भी क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो इसके भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। करेक्ट वाला प्रोनाउन आप इसको भरो, वो भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस आ सकता है। बहुत सारे प्रोनाउन में से आपको करेक्ट वाला ढूंढ के बतानी है। यस मैम, वो कितनी डेट को होगा? मैं बता दूंगी बेटा, अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन होगा, इसी मंथ में होगा, जनवरी में ही होगा। ओके, तो हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया? नाउन्स कर लिया, वर्ब्स एक्शन वर्ड्स का कर लिया, प्रोनाउंस का कर लिया, सिंगुलर प्लूरल का आपने करा है, वो कर लिया। और फिर एक हमने क्या करा? जेंडर, यानी गर्ल और बॉय। हमारे दो जेंडर्स होते हैं, और नहीं, एक्चुअली 3 जेंडर्स होते हैं। एक होता है गर्ल यानी फेमिनाइन जेंडर, फीमेल जेंडर। एक होता है बॉय, मैस्कुलाइन जेंडर या मेल जेंडर। और थर्ड वाला क्या होता है? कॉमन जेंडर, जिनमें हमें पता नहीं लगता है कौन। मैम, हाँ, यस बताओ।
मैम कॉमन जेंटल क्या होता है? हाँ, मैं बता रही हूँ। सपोज आपकी मम्मा टीचर है ना? माई मदर इज अ टीचर हमने बोला है, तो मदर यस कौन सा मैम। जेंडर हो गया? मैम आप फिर से रिपीट करो। माई मदर इज अ टीचर, तो ये कौन सा जेंडर है मदर? कॉमन जेंटल। नहीं, ये फीमेल जेंडर है। मदर तो गर्ल होती है ना, वुमन होती है, तो ये हो गया फीमेल जेंडर। आपको लिस्ट दिया था एक बार मैंने, बहुत सारे, आप लिस्ट एक बार पढ़ लेना। ओके, तो मदर हमेशा फीमेल जेंडर होता है, फादर मेल जेंडर होता है। आप भी बॉय हो, आप भी मेल जेंडर हो। मेल जेंडर। गर्ल होती तो फीमेल जेंडर। ओके, लेकिन आपके अगर मैंने बोला माय मदर इज अ टीचर, तो वो फीमेल जेंडर हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा द टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल, द टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आपको समझ आएगा कि हमने मैम को बोला है कि सर को बोला है। समझ में आएगा क्या? द टीचर्स जब हम बोलते हैं तो आपको समझ आएगा कि मैम को बोला है कि सर को बोला है? नो, समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर भी है, यहाँ पे मैम भी है, और हमने सबको एक साथ टीचर्स बोल दिया। यस मैम। इसीलिए जहाँ पे हम बहुत सारे इंसानों को कहते हैं या बहुत सारे एनिमल्स को कहते हैं और हमें समझ नहीं आता है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, यानी कौन सा बॉय है कौन सा गर्ल है, हाँ, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जैसे कि हमने कहा द बेबीज आर वेरी क्यूट, हमने बेबीज कहा, एक बेबी नहीं, बहुत सारे बेबीज है। अब वो बॉय है कि गर्ल है हमें तो समझ नहीं आया, है ना? नो। इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन कॉमन क्या जेंडर। है? सबका कॉमन, जैसे कि हमने कॉमन नाउन भी पढ़ा था बहुत सारे, तो बहुत सारे जहाँ पे होते हैं हमें किसी एक स्पेशल का पता नहीं चलता, उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, यस मैम। आई बात समझ में? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अच्छा बताओ, तो थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। तो अगर हम थोड़े से और एग्जाम्पल्स ले तो द डॉक्टर्स आर गोइंग टू हॉस्पिटल, द डॉक्टर्स आर गोइंग टू हॉस्पिटल, तो यहाँ पे लेडी डॉक्टर भी हो सकते हैं, जेंट्स डॉक्टर भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं है। अगर हमने डॉक्टर्स बोला है तो हमें पता नहीं चलेगा गर्ल है कि बॉय है, तो द कॉमन जेंडर। ओके, लेकिन अगर हमने कहा कि द लेडी डॉक्टर इज वेरी गुड, तो क्या हमें पता चलेगा कि बॉय है या गर्ल है? लेडी डॉक्टर, लेडी का मतलब वुमेन, गर्ल। यस मैम। यस मैम। यस। तो अगर हमने कहा लेडी डॉक्टर तो हमें समझ आएगा, क्योंकि वो तो वुमेन है, वो तो गर्ल है, तो कौन सा जेंडर होगा? फीमेल जेंडर, फीमेल जेंडर, फीमेल जेंडर। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ डॉक्टर बोल दे माई डॉक्टर इज वेरी गुड, तो यहाँ पर भी समझ नहीं आएगा कि गर्ल है या बॉय है, तो ये हो गया कॉमन जेंडर। ओके, और बहुत सारे लिस्ट मैंने आपको दिया है एनिमल्स के भी जो होते हैं गर्ल्स, आप लिस्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, आपके पास पीपीटी में मैंने सेंड किया था, आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो जेंडर भी हम लोगों ने कर लिए। तो आज और थोड़ा सा एक और मैं बता दूं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, फर्स्ट के बच्चे भी कर लेते हैं। यस, टाइम इज ओवर दृष्टि, जस्ट लास्ट वन आई विल टेल यू। आर्टिकल्स, ओके, आर्टिकल्स करते हैं। आर्टिकल्स क्या है आपको पता है ना? A E I O U, जैसे कि हमारे 5 फिंगर्स है,
हमारे 5 वावल्स है। ए, आई, ओ, ई, यू। फिर से ए, ई, आई, ओ, यू। 5 फिंगर्स, 5 वावल्स। अब ये वावल वाले जो वर्ड्स होते हैं, वावल वाले वर्ड्स को हम एन से शुरू करते हैं, जैसे कि एन एंट, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज। और कौन सा बाकी रह गया? एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। तो जो वावल वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम एन से शुरू करते हैं। बाकी सारे ए से शुरू होता है, ए। अगर बहुत सारे कोई भी है, अ गर्ल, अ बॉय, तो वो अ होगा। और द होता है THE, द। THE द कब होगा? जब हम किसी पर्टिकुलर बॉय को भी बोलेंगे। द बॉय, द गर्ल, द पेंसिल। हाँ, एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी आर टेलिंग, उसको कहेंगे द। लेकिन अगर हमने एक पर्टिकुलर किसी को नहीं कहा तो फिर वो होगा अ, इनडेफिनेट। इसको कहते हैं इनडेफिनेट, यानी कुछ भी, कोई से भी। गिव मी अ बुक, यानी कोई भी बुक चलेगी। लेकिन अगर मैंने कहा गिव मी द बुक, यानी मैंने मीन किया उसी बुक को मुझे दो, मुझे वही बुक चाहिए। ठीक है। और एन तो आपको पता है, जो वावल वाले वर्ड्स होते हैं उसके पहले एन होता है। मैम द मूवी। यस, द मूवी, यानी पर्टिकुलर वन मूवी, वही मूवी। लेकिन हमने अगर कोई भी मूवी को चाहा तो बोलना है आई एम गोइंग टू सी अ मूवी, तो फिर कोई भी मूवी चलेगी। ओके, सो दिस इज आर्टिकल्स। बहुत इजी है, इसका भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको आ सकता है। ओके, बहुत इजी है। तो कितने सारे ग्रामर के हो गए? हमने नाउन्स करा, वर्ब्स करा, सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउन, जेंडर, आर्टिकल्स। तो कितने सारे रिवाइज हो गया हमारे, है ना? आपने सब करा है बच्चों। आप अपनी कॉपी में जाके पीपीटीज में देख के, वीडियोस देख के, आपके पास वीडियोस जाते हैं वो देख लो, पीपीटीज आपके पास ग्रुप में है वो देख लो, कॉपी में आपने उतारा है उसको देख लो। ओके, बहुत सारी जगह से आपको पता लग जाएगा। फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है, आप ऑलवेज मुझे पूछ सकते हो। आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, तो आज का हमारा टाइम खत्म, क्लास ओवर। तो मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगी आपको कल के लिए क्या प्रिपेयर करके आना है। ओके, और आप फिलहाल रीडिंग की प्रैक्टिस, ओके, रीडिंग की प्रैक्टिस करो। आप रीडिंग की प्रैक्टिस करो, बिकॉज रीडिंग की टेस्ट आने वाली है आपकी चैप्टर पर से। राइट फ्रॉम यूनिट 1 से आप एक एक दिन एक एक चैप्टर पढ़ के प्रैक्टिस रखो। ओके ओके, सायराम जी, वी विल एंड द। हाँ बताओ। मैम आज यूनिट 4 पूछेंगे आप आज यूनिट 4 क्यों नहीं पूछ रहे? मैंने तो तैयारी कर ली थी कल। अच्छा, वेरी गुड, आप कल के लिए प्रिपेयर्ड हो फिर। आज हमने कितने सारे ग्रामर के पोर्शंस को देखा, है ना? ये भी तो जरूरी है, इस पर भी आपको बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे। आगे एग्जाम आने वाला है, तो इसका भी रिवीजन हो गया हमारा आज। तो वेरी गुड, कल हम यूनिट 4 का करेंगे। आप तो पहले से आपने तैयारी कर ली। ओके, यस मैम। ओके, वेरी गुड। मैम द चैप्टर इज द अ स्माइल। I will give you the chapter. Okay. Which chapter? I will tell you in the WhatsApp. Let us end the class with Shanti part. So please join your hands. Om Bye.